बच्चों मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रेसिडेंस ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कह सकते हैं। ये है ऑपरेटर्स। ठीक है, चलिए प्रेसिडेंस मीन्स होता है, प्रेसिडेंस मीन्स प्रायोरिटी। ठीक है, प्रेसिडेंस मीन्स क्या होता है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स ये समझ सकते हैं, इट टेल्स यहाँ से लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले पहले लिखना। इट टेल्स द कंपाइलर दैट which operator to execute is to which operator is to execute first। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लिए, अब हिंदी वाले लिखो। मेरी आवाज आ रही ना? यस सर। हाँ, अब हिंदी वाले लिखो, प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रेसिडेंस क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर लिखो। किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हमें यह बताता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, किसी दिए हुए एक्सप्रेशन का कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? प्रेसिडेंसी ऑफ एनी ऑपरेटर्स। ठीक है, प्रेसिडेंसी मीन्स प्रायोरिटी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल अब यहाँ पर मुझे दिया है 10 इंटू, प्लस कर देता हूँ, 10 प्लस 12 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है? एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये एरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जिस एक्सप्रेशन में जिस तरह का ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है उसे उस टाइप का एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? चलो बताओ तो आप लोग, क्या इसका रिजल्ट होगा? फिर मैं बताऊंगा। बना रहे हैं बच्चे लोग? बनाइए, चलिए और बताइए मुझे क्या रिजल्ट होगा इसका। एक मिनट और दे रहा हूं।
जी सर, वो दुर्ग ऑनलाइन वाले क्लास में डाल दिया हूँ सर क्वेश्चन एक बार और दिखाइएगा थोड़ा। अच्छा, आप सेकेंड ईयर में हैं क्या? ठीक सर, जी 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 ठीक है सर। नवीन, हेमू को बोल तो तुरंत वो थान सिंह वर्मा सर के क्लास में देखी दिए सेकेंड ईयर में, तो तुरंत बाहर आ गया बोल, भेजो तुरंत। चलो बेटा बताओ आप। सर 45.3। क्या 45 पॉइंट क्या बोले? 45.3 सर। 3। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इसका जो मेथड होता है इवेल्युएशन मेथड, इवेल्युएट करना मतलब कैलकुलेट करना। इवेल्युएशन मेथड जो होता है वो बोर्ड मास पर आधारित है, ठीक है। बोर्ड मास, बोर्ड मास मतलब क्या हुआ? बी फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट सबसे पहला प्रेफरेंस रहता है, फिर डी फॉर डिवीज़न, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, फिर ए फॉर एडिशन। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, ओ फॉर भी है क्या कुछ? ओ फॉर कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। वो ऑपरेटर्स के उसमें कैटेगरी में आता है। एंड एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, ठीक है। तो हालांकि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का एक ही प्रायोरिटी होती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है दोनों का एक ही प्रायोरिटी होती है। जहाँ पर प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस सेम होता है वहाँ पर एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होता है। वो कैसे होता है वो पहले मैं प्रेसिडेंसी के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट है नहीं, तो हम ब्रैकेट वाला ऑप्शन तो यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे हम? डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जैसे हम जाते जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिला? मल्टीप्लिकेशन मिला। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 10 + 12 × 3 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बचा क्या? -10 × 5 + 4/3 बचा। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में फिर जाते जाएंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो क्या मिला? 10 + 36 है, -10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 5 हो जाएगा। तो 10 × 5 ये जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ये क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा? हमको फिर ये डिवीज़न मिल रहा है, क्या है? +4/3, ठीक है, ये डिवीज़न मिल रहा है। अब क्या होगा? 10 + 36 - 50 + 4/3 का रिजल्ट क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1.1 ये ले लेते हैं। 1.3। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में क्या मिला? अब ±10 बचा, तो लेफ्ट से देखेंगे फिर पहले कौन आ रहा है। तो यही रूल जो है एसोसिएटिविटी होती है। तो प्लस पहले करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 46 होगा, -50 + 1.1 है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा? ये देखो 46 - 50, तो ये क्या आ जाएगा? -4 + 1.1 आया। अब 6 पॉइंट में क्या आएगा? 4 में 1 माइनस हुआ, कितना बचा? 3. माइनस। लेकिन ये जो रिजल्ट है माइनस में आएगा, ठीक है, किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो -3.9 जो है ये हमारा रिजल्ट होगा। समझ में आया? तो ये होता है प्रेसिडेंसी या प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, कि किसी दिए हुए एक्सप्रेशन में इसका कैलकुलेशन या इवेल्युएशन कैसे होगा। इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट दे देता हूँ, ऐसा ब्रैकेट दे दिया, ठीक है,
और ऐसा यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया, तब इसका रिजल्ट कुछ दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट को पहले प्रेफरेंस हमको देना होगा। समझ में आया? ब्रैकेट को पहले प्रेफरेंस देना होगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं दूसरे तरीके से। ये है ना, ये था बिना ब्रैकेट के एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन, एवैल्यूएशन ऐसा। अब इसका कैलकुलेशन देखो, ठीक है, कैसे करेंगे? पहला स्टेप में क्या करेंगे? पहला ब्रैकेट कौन सा आया? ये आया, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट आया, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या देगा? 10 + 12 इंटू क्या आएगा? -7, इसका रिजल्ट आया, ठीक है। फिर इंटू है, क्या मिला? 5 + 4 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले ब्रैकेट्स को हमने क्या कर लिया? एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में क्या होगा? क्या मिलेगा हमको? ये ब्रैकेट तो खैर -7 के लिए है। अब हमको क्या मिलेगा? ये मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो। 12 7 से कितना होता है? 84। ये होगा Yes, sir. 84, ठीक है। तो ये -84 हो जाएगा, ठीक है। -84 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। एक मिनट, ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ पर? फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 84 आ रहा है, ठीक है। तो 3, थर्ड पॉइंट में क्या होगा? 10 माइनस। अब आप चाहे तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले करो, चाहे डिवीज़न करो, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रिजल्ट आएगा? 84 इंटू 9, क्या होगा? 84 इंटू 9 जो है 756, 756 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 10 माइनस 756 को क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना आएगा? 252, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिफ्थ स्टेप में 252 माइनस 10 करोगे, कितना आएगा? -240 जो है, ये रिजल्ट आया। तो देखो रिजल्ट कैसे चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है ना बेटा, कैलकुलेशन जो है वो होता है। इसको कहते हैं प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। अब मैं बताता हूँ एसोसिएटिविटी क्या है। एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या बताती है? व्हेन द precedence of operators will same, then the expression will execute, will evaluate or execute, evaluate or calculate. When the precedence of operator will same, ठीक है, then the evaluation of expression लिखते हैं, then the evaluation or calculation of expression will be performed based on the associativity of operators, ठीक है। हिंदी वाले लिखना, जब किसी एक्सप्रेशन का
ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम होता है जब किसी एक्सप्रेशन का ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम होता है, वहाँ पर उस एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन ऑपरेटर के एसोसिएटिविटी पर आधारित होता है। ठीक है, एसोसिएटिविटी पर आधारित होता है। ठीक है, इट इज आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिविटी जो है, एसोसिएटिविटी टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इवेल्युएशन और कैलकुलेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो एसोसिएटिविटी क्या बताता है? ये बताता है कि किसी एक्सप्रेशन का कैलकुलेट करने का डायरेक्शन क्या होगा, या तो वो लेफ़्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ़्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका एग्जीक्यूशन होता है। समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, तीनों का प्रेसिडेंसी सेम है। तो हमने क्या किया, लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट करना शुरू किया। ठीक है, पहले हमने लेफ़्ट वाले ऑपरेटर प्लस है उसको प्लस किया, फिर लेफ़्ट में कौन आया माइनस, उसको पहले किया, फिर लास्ट में प्लस बचा उसको कैलकुलेट किया। तो अलग अलग ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी जो है अलग अलग होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंसी जो है ऐसा होता है। ठीक है, बोर्ड मास डायरेक्शन पे होता है। तो ये एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंसी किसी भी ऑपरेटर का होता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसका प्रूफ हम देख लेते हैं प्रोग्राम बना करके। ठीक है, प्रोग्राम बना करके इसका प्रूफ देख लेते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं इसको लेकर के, stdio.h। void main फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं f इक्वल टू, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम फ्लोट में करने के लिए टाइप कास्टिंग दे देते हैं और प्रिंट कर देते हैं कि f की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू %f। %f किसके लिए यूज होता है? फ्लोट डेटा टाइप के लिए, है ना। ऐसा इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, एक CPP में सेव हो गया, एक मिनट, है ना। इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए -3 आया। हमने क्या निकाला था? -3.9। ठीक है, ये इंटीजर को ले रहा है कैलकुलेशंस, या तो फिर यहाँ पर 3.0 कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। अच्छा, -2.666 आ गया, चेंज हो गया।
एक मिनट है ना, डिवीज़न यहाँ पर हो रहा है, 0.0 करते हैं डिवीज़न में, क्योंकि रिजल्ट जो है 4 डिवाइडेड बाई 3 को हमने क्या लिया था, 1.1 लिया था ना, 1.1 लिया था हमने, 4 डिवाइडेड बाई 3, एक मिनट है ना, इसमें एक्चुअली 1.3 आता है, मैंने लिया था 1.1 यहाँ पर, ठीक है, 1.3 आता है। अब 1.3 करोगे 333 ऐसा, तो वो चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल रिजल्ट कुछ इसी तरह से है, लेकिन रिजल्ट निगेटिव आया, तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन जो है करेक्ट है। समझ में आया बच्चों? और एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट। ये लीजिए, -242, हमने क्या निकाला था, -242। तो कैलकुलेशन इसी तरीके से जो है वो होता है। क्लियर हुआ? ये रहा आपका प्रोग्राम और ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है? यस सर।